हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका नंबर सिस्टम चल रहा है। इसमें आपके 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको नंबर्स का ज्ञान और यूनिट डिजिट पर कुछ आपको क्वेश्चन कराए थे। तो आज आपका सेशन नंबर 3 है। आज भी मैं आपको यूनिट डिजिट से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो, पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं यूनिट डिजिट आपका क्या होता है। मैंने आपको क्या कहा था, 0, 1, 5, 6 इनकी पावर कुछ भी हो, ये अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ते। दूसरी बात क्या थी, मैंने आपसे कहा था 4 और 9 के लिए अगर 4 की पावर 1, 3, 5, 7 यानी अगर कोई विषम संख्या है तो इसका इकाई स्थान क्या आता है, आपका 4 आता है। और अगर 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6 यानी अगर कोई आपकी सम संख्या इवन नंबर तो आपको क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। अगर 4 की पावर विषम तो क्या आएगा 4, 4 की पावर सम तो क्या आएगा 6। और 9 के लिए क्या था, अगर 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, 9 की पावर 5 यानी अगर 9 की पावर आपकी ओड नंबर है, विषम संख्या, तो वो क्या प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। और 4 के लिए क्या था, अगर 9 की पावर अगर 2 है, 4 है, 6 यानी अगर कोई इवन नंबर है तो वो क्या प्राप्त होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। तो 81 पे कहीं क्या था आपका 1 आता है। यानी क्या, अगर 4 की पावर विषम तो कहीं पे क्या आएगा 4, 4 की पावर सम तो कहीं पे क्या आएगा 6। ऐसे आपके किसके साथ था 9। अगर 9 की पावर ओड यानी विषम तो आएगा 9, और अगर 9 की पावर सम यानी इवन तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। और ऐसे किसके लिए था 2, 3, 7, 8 इसकी पावर कुछ भी हो, आपको किससे डिवाइड करना था 4 से। जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपकी क्या होगी, वही आपकी पावर हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है 2, 3, 7, 8 इनके केसेस में जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है 4 की होती है। हर 4 के बाद क्या होती है, आपकी इकाई स्थान रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। तो देखो बच्चों, आपके साथ मैंने जो आपका सेशन नंबर 2 था यूनिट डिजिट, उसमें मैंने आपको शायद 10 क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम आगे क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों, आज का पहला आपका क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 3 इसकी पावर क्या है 4 गुणा 3 की पावर 4 इसकी पावर क्या है 5 गुणा 4 की पावर 5 इसकी पावर क्या है 6 गुणा 5 की पावर 6 इसकी पावर क्या है 7 गुणा 6 की पावर 7 इसकी पावर क्या है 8 गुणा 7 की पावर 8 इसकी पावर क्या है 9 गुणा 8 की पावर 9 और इसकी पावर क्या है 10। ये आपका क्वेश्चन है। उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है का इसका इकाई अंक क्या होगा। देखो, एक आपको मैं एक बात बता दूं, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें। जैसे लिखा है 2 की पावर 3 इसकी पावर क्या है 4। देखो, आपकी 2 चीज होती है। मैं आपसे कहता हूं, एक तो लिखा है 2 की पावर 3 इसकी पावर 4, एक तो आपका ये होता है। और एक आपका क्या लिखा है 2 की पावर 3 इसकी पावर क्या 4। देखो, दोनों में आपका डिफरेंस है। ये लिखा है 2 की पावर 3 इसके ऊपर क्या 4। अगर कभी आपका लिखा है a की पावर m इसकी पावर क्या n, तो जब पावर के ऊपर क्या होती है पावर, तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा a की पावर mn आपका हो जाता है। तो ये आपका ये लिखा है, पावर के ऊपर क्या है पावर, तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 12 यहाँ पर हो जाएगी। बट जो ये लिखा है इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या है 4। तो इसके यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होती है आपकी 81 होती है। तो 2 की पावर आपके यहाँ पे क्या बनेगी, ये 81 बनेगी। दोनों में ये आपका डिफरेंस है। आगे बात सुन में, अब देखो जो आपका सेशन नंबर 2 तो उसमें आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर सम के साथ आपको कोई भी, अगर 5 के साथ आपको कोई भी सम संख्या मिल जाए तो आपको क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो देखो 4, अब जब आप 4 की पावर सम आए या विषम आए, या तो 4 प्राप्त हो या क्या प्राप्त होता है 6। और 5 की पावर तो आप कुछ भी कर लो आपको 5 ही प्राप्त होगा। मैंने क्या बताया था कल, अगर 4 की पावर सम तो क्या आता है 6, 4 की पावर विषम तो क्या आता है 4। तो आपको यहां से मिलना तो समी संख्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं बस, क्या मिलनी है सम संख्या यानी इवन नंबर। और 5 की पावर तो आप कुछ भी कर लो आपको 5 ही प्राप्त होगा। और अगर आप 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर या सम से कर दो, आपको इकाई पे क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0 यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बात में
मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप सम की मल्टीप्लाई 5 से करते तो आपको क्या प्राप्त होता है, 0। अब ये कुछ भी रहा हो, कुछ भी रहा हो, क्योंकि अगर आपको यहाँ 0 मिल गया तो आप किसी की मल्टीप्लाई करना, आपको कहीं पे क्या आएगा, आपका 0 ही आपका आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका कह रहा है 217 की पावर 413 गुणा 819 की पावर 547 गुणा 414 की पावर 624 गुणा 342 की पावर 812 का इकाई अंक क्या है। तो देखो एक बात बताओ, मैं आपको बस क्या पूछना है, आपसे उसने इकाई अंक तो पूछा है, तो आपको इससे तो कोई मतलब नहीं, आप इकाई अंक पकड़ो ना बस। आगे बात समझ में, तो इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। तो मैंने आपसे कहा था 2 3 7 8, इनकी पावर कुछ भी हो आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तो इसकी पावर ये लिखे, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि 4 से कौन सी कटती है, आप लास्ट के 2 अंक पकड़ लो। तो लास्ट में क्या लिखा है आपका 13। जब 4 से 13 को काटोगे तो 4 तेरह क्या बचेगा, 1। तो 7 की पावर 1 क्या होती है, 7 ही होती है, गुणा। अब ये 9 लिखा है, 9 की पावर विषम है, 9 की पावर क्या है, विषम। तो 9 की पावर 1 भी तो आपकी विषम ही होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कहीं पे 9 आ जाएगा। 4 की पावर क्या लिखी है, सम लिखी है, यानी इवन नंबर है। तो 4 की पावर 1 हो तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 हो तो क्या आता है, 16। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। ये 2 की पावर 12 लिखी है, तो 12 तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कटेगा तो आपको 2 की पावर 4 छोड़नी है। 2 की पावर 4 क्या होती है, 16। 16 क्या आएगा आपका 6, तो ये क्या जाएगा आपका 6। तो बस 7 निम 63 का क्या आएगा 3, 3 छिंग 18 क्या आएगा 8, 8 छिंग 48 का क्या आएगा इकाई स्थान 8। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझे बच्चों, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था, 2 3 7 8, इसकी पावर कुछ भी हो आप किससे डिवाइड करते हो, 4 से। तो 7 की पावर क्या है, 413, और 4 से कौन सी कटते हैं, लास्ट के 2 अंक आप पकड़ लो। तो लास्ट के 2 क्या है, 13। 4 दिया 12 रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 7 की पावर 1। मैंने कहा था अभी जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था, अगर 9 की पावर सम तो क्या आता है 1, 9 की पावर विषम तो क्या आता है 9। तो 9 की पावर विषम ही तो क्या आएगा 9 आ गया। 4 की पावर सम तो 6, 4 की पावर विषम ओड तो 1, क्योंकि 4 की पावर 1 क्या होती है 4 होती है, 4 की पावर 3 क्या होती है 64 पे भी क्या आता है 4 ही आता है। तो आपका 6 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 की पावर क्या है सम तो क्या आएगा 6। 2 की पावर 812, 12 से पूरा 12 क्या होगा 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कटेगा आपको पावर क्या छोड़नी, आपको पावर 4 छोड़ के चाहिए। तो 2 की पावर 4 क्या होती है 16, क्या आएगा आपका 6। तो 7 निम 63 का 3, 3 छिंग 18 का 8, 8 छिंग 48 का 8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस में ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे 13 में क्या कह रहा है, 137 की पावर 13 और इसकी पावर क्या है 47, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसने आपसे ये पूछा है। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं पावर के ऊपर क्या है, पावर तो पावर क्या होती है आपकी मल्टीप्लाई होती है, तो आप क्या क्या होगे 137 की पावर 13 गुणा 47। आगे बात समझ में, मैंने आपसे कहा था आपकी जब भी पावर कुछ भी आए क्या 2 3 7 8, इसकी पावर कुछ भी हो आप किससे डिवाइड करते हो 4 से डिवाइड करते हो। तो देखो यहाँ पर आपका 7 ही तो आ गया, तो 7 की पावर क्या है ये लिखा, आप इसको किससे डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड करोगे। तो देखो 4 दिया कितना होता है 12, क्या बचेगा रिमाइंडर 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो आप कह सकते हो 7 की पावर 1 गुणा 3 तो आएगा, तो 7 की पावर क्या जाएगी 3। अगर कभी आपका ऐसे मल्टीप्लाई में आता है तो आप इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हो,
4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या बचेगा 3। तो 1 गुणा 3 कितना होता है 7 की पावर 3 आपका हो जाएगा। और 7 की पावर 3 को आप क्या कहते हो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 जब 49 का इकाई स्थान क्या आएगा 9, 9 7 63 का क्या आएगा 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, 2 3 7 8 की पावर कुछ भी हो आप किससे डिवाइड करते हो 4 से डिवाइड करते हो। जिसको ये नहीं पता हम क्यों डिवाइड करते हैं 4 से, आप वो बच्चा वीडियो नंबर 2 जरूर देख ले एक बार, यूनिट डिजिट जिसका बेसिक मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर तो क्या होती है पावर की मल्टीप्लाई, आप किससे डिवाइड करोगे इसको आप 4 से। 4 तिया 12 पे क्या बचेगा 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या बचेगा 3। तो 1 गुणा 3 कितना होता है 3। तो 7 की पावर 3 क्या होती है आपकी 343, 343 का इकाई स्थान क्या होगा 3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात में, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हम। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है आपसे, ये 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 से निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। अब देखो 3 की पावर 98 और 3 की पावर 89, अगर आप इसको माइनस करोगे इसकी पावर माइनस इसकी पावर ये, तो आपको इकाई पे क्या प्राप्त होगा उसने आपसे ये पूछा। तो एक बात बताओ 3 की पावर क्या लिखी है 98, 3 की पावर क्या लिखी है 89, किससे डिवाइड करोगे इसको भी 4 से, इसको भी किससे करोगे आप 4 से करोगे। तो अब मुझे एक बताओ इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा आपको ये तो है। तो 4 दूनी 8, क्या बचा 1 बचा, 4 चौक 16, तो 3 की पावर 2 क्या होती है 9 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो क्या बचा 3 की पावर 1 क्या होती है 3, तो 9 माइनस 3 कितना होता है 6। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, 3 की पावर 98 को किससे डिवाइड करोगे आप 4 से, 3 की पावर 89 को किससे डिवाइड करोगे आप इसको भी 4 से। तो यहाँ क्या बचेगा 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, क्या बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 क्या होती है 9 आपका ये आ गया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 3 की पावर 1 क्या होती है 3, तो 9 माइनस 3 कितना जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझे बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे ये क्या कह रहा है 8 7 3 5 की पावर 8 2 7 प्लस 1 6 9 3 की पावर 4 6 9, गुणा में क्या लिखा है आपका 7 3 3 9 की पावर 1256 माइनस 2 4 4 की पावर 311 इंटू में क्या लिखा आपका 5 8 2 7 की पावर 935। तो इसका इकाई अंक क्या होगा उसने आपसे ये पूछा है। तो देखो एक बात बताओ, अब मैंने आपसे कहा था कि क्या कहा था 0 1 5 6 इनकी पावर कुछ भी हो ये अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ते। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसका इकाई स्थान कितना है 5 है, तो 5 की पावर कुछ भी 5 अपने इकाई स्थान नहीं छोड़ते, 5 का 5 आ जाएगा। किसी को दिक्कत, अब यहाँ लिखा है 3, तो मैंने आपसे कहा था 2 3 7 8 इनकी पावर कुछ भी आप किससे डिवाइड करते हो 4 से आप डिवाइड करते हो। तो 4 से आप लास्ट के पकड़ लो बस ये, तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 सत्ते 28, तो क्या बचा 1, तो प्लस कर दो आप ये 3 की पावर 1 क्या होगी 3 गुणा। किसी को दिक्कत तो नहीं आता। अब ये 9 लिखा है, 9 की पावर क्या है सम, और जब 9 की पावर सम चलती है 9 की पावर 2 4 6 आपको क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 की पावर 2 भी तो आपकी सम ही है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 पे क्या आता है आपको 1 माइनस। अब ये 4 लिखा है, 4 की पावर अगर सम तो 6 आता है, 4 की पावर विषम तो क्या आता है 4, तो ये 4 की पावर विषम है तो क्या आएगा आपको 4 प्राप्त होगा गुणा। अब यहाँ के लिखा है 7, इससे तो आपको कोई मतलब नहीं, तो इसको किससे डिवाइड करोगे आप, इसको आप डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 चौक 4 अट्ठे 32, तो 7 की पावर 3
यानी 7 तो 7 का 9, 9 7 63 का क्या आएगा, ये आपका आ गया 3। किसको दिक्कत, अब क्या होगा, ये तो आपका 8 आ जाएगा गुणा। अब जब आप 1 में से 4 माइनस करोगे तो आपको माइनस का 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वाली संख्या तो बड़ी है ना इस वाली से, तो जब आप माइनस करोगे तो क्या कभी इकाई स्थान माइनस में आ सकता है, नहीं आ सकता। जब आप इस में से इसको माइनस करोगे तो आप जब कैरी लेते हो तो कैरी के रूप में क्या आता है, कैरी के रूप में 10 ही तो आता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं 54 में से आप 15 माइनस करो, तो जब आप यहां से कैरी लो तो ये आपका 4 लिखा है, क्योंकि 4 में से 5 तो जाएगा नहीं। अब जब आप यहाँ कैरी लोगे तो आप जब 1 लेते हो तो 1 के रूप में 10 ही तो आता है, 14 बन जाएगा ना। 14 में से कितना जाएंगे आपके 5, तो क्या आता है 9, तो कैरी के रूप में क्या आता है 10 आता है। तो ये माइनस का 3 आएगा, तो आप इसमें 10 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, जब आप इसमें 10 ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका 7 बन जाएगा, और गुणा में क्या 3, तो 8 7 56 का क्या 6, और 6 3 18 का क्या 8, यानी आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी आपका हो जाएगा। ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको -3 रहने दो, 5 और 3 8, ये आपका माइनस का 3 रहेगा, और गुणा में क्या आएगा आपका 3, ये जो 3 लिखा है, तो 8 तिया 24, 24 का क्या आएगा 4, 4 तिया 12, बट माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 12 का क्या आएगा 2। कभी इकाई स्थान माइनस में होता है, नहीं होता, तो प्लस क्या कर दो, आप इसे प्लस कर दो 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 16 में क्या कह रहा है, x बराबर 6 3 की पावर 24 माइनस 2 7 की पावर 38 प्लस 2 6 की पावर 54 का इकाई अंक क्या होगा, यानी x का मान जो आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये 3 की पावर 24 लिखी है, 3 की पावर क्या है 24, तो 2 3 7 8, इनकी पावर कुछ भी हो आप किससे डिवाइड कर देते 4 से, तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, और जब पूरा पूरा कटेगा तो आपको 3 की पावर 4 तो यहाँ पर छोड़नी है, तो 3 की पावर 4 क्या होती है 81, और 81 का इकाई स्थान क्या आता है 1, तो आप कह सकते हो इसका इकाई अंक क्या आएगा आपका 1 आएगा। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आगे बात समझ में, माइनस 7 की पावर 38 किससे डिवाइड करोगे आप 4 नेम 36, तो क्या बचेगा पावर 2, तो 7 की पावर 2 क्या होती है 49, और 49 का क्या आएगा आपका 9, प्लस मैंने आपसे कहा था 0 1 5 6, इनकी पावर कुछ भी कर लेना, ये अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ते, तो आप 6 की पावर कुछ भी कर लो 6 अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ेगा, तो 1 और 6 कितना होता है 7, 7 माइनस 9 कितना आएगा माइनस का 2, बट इकाई स्थान कहीं माइनस में तो होता नहीं, तो प्लस कर दो, आप इसमें प्लस कर दो 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 8, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, x बराबर 164 की पावर क्या आपकी 169 है, प्लस 3 की पावर क्या है 137 है। आगे क्या लिखा है आपका माइनस 727 की पावर क्या आपकी 726 है। तो वो आपसे पूछ कर है कि बताओ x का इकाई अंक आपका क्या होगा। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर 4 की पावर सम तो आता है 6, और 4 की पावर विषम यानी ओड तो क्या आता है 4, क्योंकि 4 की पावर 1 क्या होती है 4 होते हैं, 4 ही आएगा आपका ये। 3 की पावर 2 3 7 8, इसकी पावर कुछ भी आप किससे डिवाइड करते हो 4 से, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब आप 37 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 नेम होता है 36, तो क्या बचेगा एक, तो 3 की पावर 1 क्या होती है आपकी 3, आपका ये आ जाएगा। माइनस 7 की पावर 726, तो किससे डिवाइड करो इसको आप डिवाइड करोगे
4 से, तो 4 छिंग 24 होता है, 4 छिंग 24, तो क्या बचेगा 2, तो 7 की पावर 2 कितनी होती है, उनचास, और उनचास का इकाई स्थान क्या होता है आपका 9, ये आपका आ गया 9, तो 7 - 9 -2। क्या कभी इकाई स्थान -2 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो प्लस क्या कर दोगे आप, प्लस कर दो इसमें आप 10, तो आंसर क्या जाएगा आपका, इसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा आपका, इकाई स्थान हो जाएगा इसका 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, द यूनिट डिजिट ऑफ 198 की पावर 101 गुणा 644 की पावर 255 प्लस 529 की पावर 132 माइनस 207 की पावर 85 माइनस 343 की पावर 43 माइनस 625 की पावर 88। तो बताओ इसका इकाई स्थान आपका क्या होगा। उसने आपसे ये पूछा है, तो बताना आपको क्या आंसर होगा। क्या लिखा है, 198 की पावर 101, 640 की पावर 255, 529 की पावर 132 माइनस 207 की पावर 85, 343 की पावर 43, 625 की पावर 88। वो आपसे पूछ रहा है बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखो बच्चों एक बात बताओ, यहां पे क्या लिखा है, ये 8 लिखा है, 2 3 7 8, इसकी पावर कुछ भी किससे डिवाइड करते हो आप, 4 से। तो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो क्या बचेगा 1, तो 8 की पावर 1 क्या होती है आपकी 8 होती है, गुणा 4 की पावर विषम तो आता है 4, 4 की पावर सम तो क्या आता है 6, तो 4 की पावर तो विषम है, तो क्या आएगा 4 की पावर 1 भी तो विषम होती है, तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, प्लस 9 की पावर विषम यानी ओड तो आता है 9, 9 की पावर सम यानी इवन तो क्या आता है 1, क्योंकि 9 की पावर 2 क्या होती है 81 होती है, 80 पे क्या आता है 1, तो यहां भी क्या आएगा आपका 1 ही आएगा, माइनस 7 की पावर 85, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो क्या बचेगा 7 की पावर 1, तो क्या होती है 7 की पावर 1 7 होती है, माइनस 3 की पावर 43, तो जब 4 से काटोगे 4 धाम 40 होता है, 3 बच जाएगा, 3 की पावर 3 क्या होती है 27 पे क्या आएगा आपका माइनस का 7। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ते, आपका क्या आएगा ये आपका ये आ जाएगा 5 का 5। किसको दिक्कत, 8 चौक 32 का क्या आएगा आपका 32 का आएगा 2, 2 प्लस 1 माइनस 7 माइनस के 5, तो 2 और 1 3, तो प्लस के 3 7 7 14 5 19, तो भैया 3 माइनस 19 क्या आएगा माइनस का 16, तो इसका इकाई स्थान कितना है, इकाई स्थान माइनस का 6 आएगा, इकाई स्थान क्या आएगा माइनस का 6। बट कभी भी आपका इकाई स्थान माइनस में नहीं होता, तो प्लस क्या करोगे आप इसमें, प्लस करोगे आप इसमें 10, तो आपका आंसर क्या आएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। आगे बात समझ में, एक बार आप दोबारा देख लीजिए, या तो आप ऐसे कर लेते इसको आप 8 चौक 32 ही लिख देते, 32 और 1 33, 33 में से जब आप 19 माइनस करते हैं आपको 14 प्राप्त होता है, 14 का क्या आएगा आपका 4 आएगा, वरना आप इसका 2 लो 1 लो, -7 -5, तो क्या आएगा माइनस के 16 आएगा, माइनस के 16, तो इसका इकाई स्थान कितना है 6 ही तो है, बट इकाई स्थान का माइनस में तो आता नहीं है, तो प्लस क्या करोगे आप प्लस के 10, तो आंसर क्या आएगा आपका 4 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कह रहा है, 973 की पावर 234 फैक्टोरियल गुणा 234 की पावर 973 फैक्टोरियल, इसका आपसे इकाई अंक पूछ रहा है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखो बच्चों एक बात देखो आप, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले तो आप मुझे ये बता दो। जैसे मैं आपसे कहता हूं 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा। देखो फैक्टोरियल लिखा है 9234 फैक्टोरियल 973 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं बताओ भाई 1 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 1 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 1 होता है। मैं कहता हूं 2 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो क्या करोगे आप 2 गुणा 1। मैं कहता हूं 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो आप क्या होगे
3 गुणा 2 गुणा 1, यानी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आप उससे लेकर पीछे की साइड मल्टीप्लाई करते चले जाओ। मैं कहता हूँ 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। मैं कहता हूँ 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप क्या कहोगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आप ये तो क्या होगे। अब आप मुझे एक बताओ, मैंने आपसे कहा था 3, क्या भैया 3, क्या 3, 2 3 7 8, इनकी पावर कुछ भी आप किससे डिवाइड करते हो, आप 4 से डिवाइड करते हो। ये आपका 2 3 4 फैक्टोरियल लिखा है, तो 2 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 3 4 का फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 2 3 4 2 3 3 2 3 2 गुणा डैश 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 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये तो होगा। और इसको जब आप ये पावर इसकी जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या होगा ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे मैं आप कहता हूं कि 4 गुणा 3, अगर आप इसको 4 गुणा 3 लिखा है, मैं आपसे कहता हूं इसको 4 से काटो तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा ना। और जब पूरा पूरा कटेगा तो आपको पावर क्या छोड़नी है, आपको पावर छोड़नी है 3 की पावर 4। जब पूरा पूरा कटेगा आपको क्या छोड़नी है, आपको 4 तो छोड़ना है। अब यहाँ 4 लिखा है, क्या लिखा है भैया 4 लिखा है, क्या लिखा है 4। तो आप मुझे एक बात तो बताओ, ये 973 लिखा है, क्या लिखा है 973 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है 973 गुणा 972 गुणा 971 गुणा डैश 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 94 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये तो होगा। अब डिवाइड में क्या करोगे आप, डिवाइड में आप 4 लाओगे तो ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जब पूरा पूरा कटेगा आपको 4 की पावर क्या छोड़नी है, 4 की पावर 4 तो आपको छोड़नी है। आगे बात समझ में। तो देखो 3 की पावर 4 क्या होती है, 3 की पावर 4 आपकी होती है 81 का क्या आएगा 1। 4 की पावर क्या लिखी है, सम लिखी है, तो 4 की पावर सम अगर हो तो क्या आता है 6, तो 1 गुणा 6 क्या होता है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी 6। आगे बात समझ में, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 3 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 2 3 4 गुणा 2 3 3, आप कहां तक जाओगे 1 तक ऐसे जाओगे। इसका मतलब क्या होगा 973 972 971 4 गुणा 3 गुणा, तो ये आपस में पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से पूरा पूरा कटेगा तो आपको पावर 4 तो छोड़नी। 3 की पावर 4 क्या होती है 81 पे क्या आएगा 1, 4 की पावर 4 क्या होती है 16 पे क्या आएगा 6, तो 1 गुणा 6 क्या होता है 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बात, क्योंकि अगर आप 4 फैक्टोरियल से ऊपर कूदोगे तो आपको 4 प्राप्त होगा और 4 से वो पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपको पावर 4 तो छोड़नी ही छोड़नी है। आगे बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे ये क्या कह रहा है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कह रहा है 7 की पावर 6 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 7 आपसे पूछ रहा है बताओ इसका इकाई अंक आपका क्या होगा। तो बच्चों देखो एक बात बताओ, जैसे आपका एक क्वेश्चन लिखा है 7 की पावर को आप किससे डिवाइड करोगे 4 से, 4 एकम 4 4 3 24, तो क्या बचेगा 2, तो 7 की पावर 2 क्या होती है 49 पे क्या आता है आपका 9। 5 की पावर कुछ भी कर लो 5 अपने का स्थान नहीं छोड़ता। 8 की पावर 222 किससे डिवाइड करोगे 4 4 पंजे 20, तो क्या बचेगा 2। 8 की पावर 2 क्या होती है 64 पे क्या बचता है आपका 4, प्लस 4 की पावर लिखी है सम, और 4 की पावर सम तो क्या आता है 6 आता है, आपका आ गया 6। 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 अपना का स्थान नहीं छोड़ता। 2 की पावर 777 लिखा है, किससे डिवाइड करोगे जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 3 बचे 4 नीम 36, तो 2 की पावर 1 क्या होती है 2 होती है, तो 9 5 13 4 17 और 6 23 और 1 24 और 2 26 का स्थान क्या होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे बात समझिए, मैंने आपसे क्या कहा था 0 1 5 6 इनकी पावर कुछ भी हो ये अपना एक स्थान नहीं छोड़ते। 4 और 9 के लिए क्या था 4 की पावर सम तो 6, 4 की पावर भी सम तो 4, 9 की पावर 1 तो 9 की पावर 2 तो 1 और 2 3 7 8 इनकी पावर कुछ भी हो इसको किससे डिवाइड करते हो 4 से डिवाइड करते हो। आगे बात समझ में, तो बस उसका ही प्रयोग हो रहा है पूरे चैप्टर में, सही है। जिसने यह नहीं देखा वो आप वीडियो देख लेना, जो आपकी वीडियो नंबर 2 है, आपको उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा।
आगे बस में अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपकी स्क्रीन पर देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में क्या कह रहा है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, डैश 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 प्लस 3 3 3 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक का मान आपका क्या होगा। तो देखो बच्चों आपको पता है वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो बच्चों देखो पहला आप एक चीज देख ले, नोट डाल लेना इस चीज को। मैं आपसे से पूछता हूं 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है। 1 फैक्टोरियल का मान क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। मैं कहता हूं 2 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो आप क्या होगे भैया 2 गुणा 1 यानी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मैं कहता हूं 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। मैं कहता हूँ 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो आप क्या होगे 4 गुणा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 3 फैक्टोरियल का मान कितना है 4, तो 4 गुणा 6 कितना जाएगा आपका 24 हो जाएगा। मैं कहता हूँ 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप क्या होगा भैया 5 गुणा 4 फैक्टोरियल कर लो आप, और 4 फैक्टोरियल का मान कितना है 24, तो 24 पंजे कितना हो जाएगा 120। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, आप क्या होगा भैया 6 गुणा 5 फैक्टोरियल कर लो आप, और 5 फैक्टोरियल का मान कितना है 120, तो कितना जाएगा आपका 12×72 720 आ जाएगा। मैं कहता हूँ 7 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप क्या होगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा तो वो क्या आप कहते हो 6 फैक्टोरियल लिख लो इसको। आप तो 6 फैक्टोरियल का मान कितना है 720, तो क्या आएगा 7 गुणा 720, तो क्या आएगा 0 7 2 14 कैरी 1 7 7 49 और 1 50 50 0 50। तो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल से कूदे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, आपको बार बार क्या प्राप्त होगा, आपको 0 प्राप्त होगा, क्योंकि आपको यहाँ क्या मिल गया, आपको यहाँ मिल गया है 5 और 5 के साथ क्या आ गया 4, तो जहाँ 5 और 4 मिल जाएंगे आपको वहाँ पे क्या प्राप्त होगा, आपको वहाँ 0 0 0। चाहे आप आगे जाओगे 8 फैक्टोरियल, इसका इकाई स्थान भी क्या होगा, इसका इकाई स्थान भी आपका 0 आएगा, चाहे आगे आपका कुछ भी लिखा हो। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ जो 4 फैक्टोरियल के आगे के होंगे उनका इकाई स्थान तो आपका 0 आएगा। जितने भी आपके 4 फैक्टोरियल के बाद होंगे उनका सब इकाई स्थान क्या आएगा, उनका सबका इकाई स्थान तो आपका 0 आएगा। तो खेल तो बस इन 4 का ही है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से कूदते ही 5 फैक्टोरियल 0 0 0 0 आपका सब आगे क्या प्राप्त होगा 0 0 प्राप्त होगा। तो 1 फैक्टोरियल मान क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल मान कितना होता है 2, 3 का फैक्टोरियल मान कितना होता है 6, और 4 फैक्टोरियल मान कितना होता है आपका 24। तो 24 और 6 30, 2 32 और 1 33, और 33 का इकाई स्थान क्या होता है 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस में आप एक बार दोबारा देख लीजिए, जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल से कूदोगे 5 फैक्टोरियल पे, तो आपको इकाई स्थान पे क्या प्राप्त होगा, हर बार आपको इकाई स्थान प्राप्त होगा 0 0 0 0 0। तो सारा खेल किसका है, 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक का सारा सीन है। आगे बात समझ में, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से जैसे ही आप कूदोगे आगे आपको समय 0 प्राप्त होगा, और जब इकाई पे 0 आएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। तो खेल किसका है, इसका है, तो इसका इकाई स्थान क्या आएगा 3, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में सबको, ठीक है। आप चाहते हैं लिख सकते हो कि 5 से बड़े फैक्टोरियल का इकाई अंक आपका सदैव 0 प्राप्त होगा। क्या 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी आपके फैक्टोरियल आएंगे सबका इकाई स्थान आपका 0 होगा। आगे बात समझ में क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखें आप क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है क्या कि 1 फैक्टोरियल की पावर क्या है, 1 फैक्टोरियल है, प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर क्या है 2 फैक्टोरियल है, प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर क्या है 3 फैक्टोरियल है, प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर क्या है 4 फैक्टोरियल है, प्लस डैश 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 डैश। कहां तक है लास्ट आपका ये 100, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, ये 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और लास्ट के आपका 101 गुणा 101 की 101 फैक्टोरियल की पावर 101 फैक्टोरियल। ये आपका क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका, आपका क्वेश्चन क्या है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 गुणा 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 गुणा
3 फैक्टोरियल की पावर क्या है 3 फैक्टोरियल है। ऐसे डैश 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 कहां तक है 101 गुणा 101 फैक्टोरियल की पावर 101 है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है एक, और एक की पावर क्या है एक, तो ये क्या आ जाएगा आपका, किसको दिक्कत। दो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 गुणा 1, तो 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 2 आएगा ये, 2 की पावर क्या है 2 की पावर 2 क्या होती है 4, और 4 दूनी 8, प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, और 3 दूनी 6, 6 की पावर कुछ भी हो 6 अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ता, तो 6 तिया 18 का क्या आएगा आपका 8। ये तो आपका 6 ही आ गया ना, 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 6, तो 6 की पावर कुछ भी हो 6 अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ता, और 6 तिया क्या होगा 6 तिया 18, 18 क्या आएगा 8, प्लस 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 24 होता है, तो 24 की पावर 24, और इसका इकाई स्थान कितना है इसका इकाई स्थान आपका 4 है, तो अगर 4 की पावर सम तो क्या आता है 6, और 6 चौक 24, 24 पे क्या आएगा आपका 4, प्लस ऐसे आपका आगे क्या चलेगा 5 गुणा 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल चलेगा आपका। तो देखो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 120, और 120 का इकाई स्थान क्या होगा 0, 0 की पावर कुछ भी 0 अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ता, तो आगे तो आपको हर बार 0 0 प्राप्त होगा, 5 फैक्टोरियल भी 0 होगा, 6 फैक्टोरियल भी 0 होगा, 7 भी 0 होगा, तो आगे तो आपको इस इकाई स्थान पे 0 प्राप्त होगा, तो आगे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, खेल कहां तक का था आपका यहां तक का था बस, तो हो गया आपका क्या होगा 1 और 8 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 का क्या होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अब इसको एक बार और देख ले, मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 की पावर 1, तो ये क्या आएगा आपका 2 फैक्टोरियल लिखा है, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, और गुणा में क्या है 2 है, तो भैया 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 2 गुणा 1, तो 2 ही तो हो जाएगा, तो 2 गुणा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 4 दूनी 8, ये आपका आ गया 8। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना 3 गुणा 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, तो आप कह सकते हो 3 की पावर मतलब 3 ब्रैकेट में क्या आएगा 6 की पावर 6, क्योंकि जो ये लिखा है ये तो लिखा है, तो 6 की पावर आप कुछ भी कर लो 6 अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ता, सही है, बट गुणा में क्या है आपका गुणा में आपका 3 में, तो 3 6 18 का क्या आएगा 8 आएगा। ऐसे 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो भैया 4 गुणा 24 की पावर 24, तो भैया 4 की पावर अगर सम आएगी तो 6 आता है, तो 4 गुणा 6 कितना होता है 24, 24 का क्या आएगा आपका ये 4 आ गया। ऐसे अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करता हूँ, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 5 गुणा 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, तो आप क्या क्या होगे 5 गुणा 5 फैक्टोरियल कितना होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, तो 120 की पावर 120, तो यहाँ तो आपको 0 प्राप्त हो गया ना, तो 0 की पावर आप कुछ भी कर लो 0 प्राप्त होगा। ऐसे आपका आगे चल जाएगा, क्योंकि अब तो आपका 5 और 4 इसमें आ गया, तो अब तो आपको हर बार 0 प्राप्त होगा ना, तो यहाँ पे आपको सब में 0 प्राप्त होगा, तो आपका सारा खेल किसका था आपका सारा खेल 4 फैक्टोरियल तक का था। आगे बात में तो आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बात में ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, एक फैक्टोरियल की पावर क्या है आपकी 99 है, प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर क्या है 98 है, प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर क्या है 97 है, प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर क्या है 96 है, ऐसी प्लस डैश 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 99 फैक्टोरियल की पावर क्या आपकी 1 है। तो आपसे पूछ रहा बताओ इसका इकाई अंक आपका क्या होगा। तो देखो बच्चों एक फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 1 होता है, और 1 की पावर क्या है 99, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 अपने इकाई स्थान नहीं छोड़ते, क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। 2 की पावर 9, 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2, और 2 की पावर क्या है 98, जब मैंने आपको बताया था 2 3 7 8 इनकी पावर कुछ भी हो इसको आप किससे डिवाइड करते हो 4 से, तो जब आप 98 को 4 से डिवाइड करोगे 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, तो क्या बचा 2, तो 2 की पावर 2 क्या होती है 4, ये आपका आ गया 4, प्लस 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये आपका क्या आता है 6, और 6 की पावर कुछ भी हो 6 अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ता, 6 का 6 रहता है।
4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो क्या आएगा आपका 24, और 24 की पावर क्या है 96, तो 4 की पावर आपकी 96 होता है आपका क्या सम, तो 4 की पावर अगर सम तो क्या आता है आपको 6 प्राप्त होता है, प्लस ऐसे आपका आगे क्या चलेगा 5 फैक्टोरियल की पावर 95, तो 5 फैक्टोरियल मतलब तो 120 होता है, और यहाँ पे क्या आ गया 0 0 की पावर कुछ भी, 0 अपना एक स्थान नहीं छोड़ता। ऐसे ही आपको आगे 0 0 प्राप्त होगा, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 0 0 प्राप्त होगा कोई दिक्कत नहीं, 0 + 0 करोगे 0 ही आएगा आपका। तो आपको खेल तो बस यहाँ तक का था, तो 1 और 4 5 5 और 6 11 और 6 17, 17 का क्या होता है आपका 7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में सबको, गलत हो गया कहीं पे कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। एक फैक्टोरियल की पावर 1 का मतलब ये होता है, ठीक है, 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, तो 2 की पावर 2 कितने होते हैं 4 आ गया, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 6 की पावर कुछ भी हो, 6 अपने का स्थान नहीं छोड़ता। 24 की पावर 4 की पावर क्या है समय, तो क्या आता है 6, तो 6 6 12 4 17, सही तो है, 7 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ सबको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 24। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में आपका क्या कह रहा है, ये 4 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 7 गुणा डैश 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 4 की पावर 99 गुणा 4 और 9 की पावर 100। तो कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, उसने आपसे ये पूछा है। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये क्या चल रहा है 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, 4 की पावर ऐसी 99 आ गया। तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, 4 की पावर 99, तो 4 की पावर सारी ओड चल रही है। और मैंने आपको बताया था अगर 4 की पावर ओड चलते यानी 1 3 5 अगर आपकी ओड चलती है तो 4 की पावर 1 क्या होती है 4, 4 की पावर 3 क्या होती है 64 पे क्या आएगा 4, यानी अगर 4 की पावर ओड तो क्या आता है 4 आता है। और अगर 4 की पावर इवन यानी क्या 2 4 6 तो आपको क्या प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। ये तो 4 के लिए था। और 9 के लिए क्या था, अगर 9 की पावर 1 3 5 अगर आपकी ओड है तो आपको क्या प्राप्त होता है 9 प्राप्त होता है। और अगर 9 की पावर 2 4 6 यानी इवन नंबर है यानी सम संख्या है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये आपका 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, 4 की पावर 99, तो आपको तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, 4 की पावर 99 ये सारे के सारे क्या हैं विषम संख्या हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ 4 की पावर 1 पे कहीं पे क्या आएगा 4, 4 की पावर 3 कहीं पे क्या आएगा 4, 4 की पावर 5 कहीं पे क्या आएगा 4। तो ऐसी अगर ये 100 बार लिखें, क्योंकि आधे इसमें 9 है आधे इसमें 4 है, तो पावर कितनी है 100, तो इसमें आधी बार क्या आया होगा 4, आधी बार क्या आया होगा 9। तो अगर 4 गुणा 4 की बात करें तो कितनी बार आया होगा ये आपका 50 बार नहीं आया होगा। कितनी बार आया होगा 50 बार आया होगा। सीधी सी बात है भैया, आगे बात समझ में इसमें इतनी। और अगर मैं 9 की बात करता हूँ 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, 9 की पावर 8, 9 की पावर 100, तो भैया जब 9 की पावर 2 होती है यानी 9 की पावर सम तो क्या आता है 1 ही तो आता है। तो 1 गुणा, क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं पे क्या प्राप्त होगा 1, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 1, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 1, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा डैश डैश डैश, ये कितनी बार आएगा भी आपका 50 बार आएगा। किसी को दिक्कत, तो 4 आपका 50 बार आपने मल्टीप्लाई करा तो आप कह सकते हो 4 की पावर 50 ही लिखिए, 4 की पावर क्या लिखिए 50। किसी को दिक्कत, गुणा ऐसे आपका 1 कितनी बार आया 50, तो 1 की पावर भी क्या आपकी 50 लिखिए। किसको दिक्कत। अब एक बात बताओ, ये 4 की पावर 50 लिखिए, 50 तो आपकी सम संख्या होती है, और जब 4 की पावर सम होती है तो क्या आता है 6 आता है, यानी यहाँ पे कहीं पे क्या आएगा 6, और 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 अपने का हिस्सा नहीं छोड़ दो, क्या आएगा 6 एकम 6। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे ना समझ में, इजी क्वेश्चन तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है। 25 में आपका सेफ क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे गुणा था वहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा बस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे ये क्या कह रहा है, 4 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5, ऐसी डैश 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 डैश। कहाँ तक आपका ये आपका लिखा है 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। तो आपसे पूछा है कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, जैसे लिखा है 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 99। आपको हर बार 4 की पावर क्या मिल रही है, आपको हर बार 4 की पावर मिल रही है विषम। क्या मिल रही है, विषम। और इस बार क्वेश्चन आपका प्लस का याद रखना, पिछला क्वेश्चन क्या था, मल्टीप्लाई का था। तो उसमें मैंने क्या करा था, मैंने उसमें आपके लिखी थी 4 की पावर 50, क्योंकि 4 की कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही थी, 4 की आपकी 50 बार मल्टीप्लाई हुई। तो जितनी बार मल्टीप्लाई होती है हम उतनी पावर लगा देते हैं, अगर किसी को पता हो तो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्लस हो रहा है, तो 4 की पावर 1 पे कहीं पे क्या आएगा 4, 4 की पावर 3 कहीं पे क्या आएगा 4, 4 की पावर 5 कहीं पे क्या आएगा 4, क्योंकि 4 की पावर क्या है विषम। जब 4 की पावर चलती है विषम तो आपको कहीं पे क्या प्राप्त होता है, आपको कहीं पे क्या आता है 4 आता है। और जब 4 की पावर चलती है सम तो क्या आता है 6। तो 4 कितनी बार आया होगा 50, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डैश डैश कितनी बार आया होगा आपका, ये आपका आया होगा 50 बार। किसको दिक्कत, 4 यहाँ से 4 यहाँ से 4 यहाँ से, तो 100 अगर आपकी पावर 100 तो 100 बार लिखे 4 और 9, तो आधे 4 होंगे आधे क्या होंगे 9 होंगे। और जब मैं 9 की बात करता हूँ, 9 की पावर क्या है सम, तो 9 की पावर 2 क्या होती है, 81 पे क्या आता है 1 आता है। तो अगर 9 की पावर सम तो कहीं पे क्या आता है 1। हर बार आपको यहाँ भी 1 प्राप्त होगा, यहाँ भी आपको 1 प्राप्त होगा। तो आपको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार आएगा, ये भी आपका आएगा 50 बार। किसको दिक्कत, अगर 4 आपका 50 बार आया तो 50 चौका इसका योग क्या बैठेगा 200 बैठेगा, और 200 पे आपका इकाई क्या आती है 0 आती है। और आपका 1 कितनी बार आया 50 बार आया, तो योग क्या बैठेगा, अगर आप 1 को 50 बार जोड़ोगे तो 50 तो बैठेगा, तो इकाई पे क्या आएगा 0। 0 प्लस 0 कितना होता है आपका 0 होता है। वैसे अगर मैं बात करूँ इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा आपका 200 और इसका सम कितना आएगा आपका 50। तो 250 कितना होता है 250, 250 का इकाई अंक क्या आता है 0। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे बस में ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो बच्चों 26 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 प्लस डैश 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 101 की पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखो बच्चों जब मैं बात करता हूं किसकी समांतर श्रेणी, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 प्लस n पद तक। तो अगर मैं आपसे इसकी एवरेज की बात करता हूं, किसकी इसका एवरेज क्या हो, तो आप क्या करते हो पहला और आखिरी जोड़ के आधा, यानी क्या n प्लस 1/2, ये इसका आपका एवरेज आता है। अगर मैं इसके योग की बात करता हूं, आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, आप इसमें n से मल्टीप्लाई कर देते हो। आप एक एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे एक संख्या लिखिए, मान लो 1 3 1 2 3 4 5 6 7, आपको इसका योग निकालना है। तो आप क्या करो, आप एवरेज निकाल लो, पहला और आखिरी जोड़ के आप आधा कर दो, 7 और 1 क्या होता है 8, 8 का आधा कितना होता है 4। अभी कितने पद थे 7, तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी एवरेज इसका योग कितना जाएगा आपका 28 आपका योग आ जाएगा। आप देख सकते हो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 आपका योग आ गया। तो ये तो आपका एपी के लिए, बट जब आपका क्यूब चलता है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश 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 n का क्यूब, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसका बस क्या कर दो, आप इसका स्क्वायर कर दो, यानी क्या n प्लस 1/2 गुणा में क्या आएगा आपका n, और इस पूरे का क्या, इस पूरे का आपको करना है होल स्क्वायर। किसको दिक्कत हो तो बताओ। तो आप क्या करोगे, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे n नंबर ऑफ पद कितने हैं आपके, नंबर ऑफ पद कितने हैं आपके 101 है, तो 101 प्लस 1 गुणा में क्या आएगा n कितने हैं 101 बटे में क्या है आपका 2, और इस पूरे का क्या, इस पूरे का आपको करोगे होल स्क्वायर। किसको दिक्कत, तो ये आपका क्या बैठेगा, ये आपका होगा 52, अरे ये 102 बैठेगा ना, क्या बैठेगा 102, क्या बैठेगा भैया 102 गुणा 101 बटे 2, इसकी पावर क्या 2, तो ये 2 से कितनी बार जाएगा 52 बार तो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या है 2, इसका क्या है 1, तो 1 2 एकम 2, इसका इकाई अंक क्या आएगा 2, और 2 की पावर क्या है 2, तो 2 की पावर 2 क्या होती है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4, बात खत्म। आगे बात समझ में,
आगे ना बात समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी बच्चों कुछ गलत हो गया इसमें, एक मिनट रुको, आप एक बार चेक कर लेते हैं इसको, एक मिनट रुको। देखो बच्चों एक बात दोबारा देखो आप, इसमें शायद कुछ गलत हो गया। आप क्या लिखोगे, आपका लिखा है 52 गुणा, जब आप होल स्क्वायर की बात करोगे तो 52 गुणा 52 गुणा 101 गुणा 101 बटे में क्या आएगा आपका 2 गुणा 2, ये तो आएगा। जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो ये 2 से कितनी बार जाएगा आपका 26, 2 से कितनी बार जाएगा आपका 26, तो इसका एक अंक क्या है 6, इसका क्या है 6, इसका क्या है 1, इसका क्या है 1, तो 6 6 36 का क्या 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो आंसर क्या आएगा 6। बट शायद कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे गलती हो गई, ये 52 बार नहीं आपका 51 बढ़ जाएगा। अब दोबारा देख लो यहाँ से, देखो क्या कह रहा है, ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा 102 गुणा 101 बटे 2, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर आपकी 2 है, तो ये 2 से 51 बढ़ जाएगा। इसका एक अंक क्या है 1 है, इसका एक अंक क्या है 1, तो 1 गुणा 1 क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 1। आगे बात समझ में, याद रखना जब आपसे समांतरित चलती है तो पहला और आखिरी जोड़ के आप अगर आप आधा कर दो आपका एवरेज आता है, और अगर नंबर ऑफ पद से मल्टीप्लाई कर दो क्या आपका हो जाएगा योग, और अगर आप इसका होल स्क्वायर कर दो तो ये क्यूब का योग बन जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए अब आप, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है कि 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 प्लस डैश 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 98 की पावर 5 का इकाई अंक आपका क्या होगा। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको पावर को किससे डिवाइड करना है, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से डिवाइड करोगे आप यहाँ क्या प्राप्त होगा, 1 की पावर 1 क्या होती है 1 होती है। जब आप यहाँ की बात करता हूँ मैं, 4 से इसको डिवाइड करोगे 4 एकम 4 क्या बचेगा 1, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 5, 4 से काटोगे 4 एकम 4, तो 3 की पावर 1 बचेगी 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 4, यहाँ क्या बचेगा आपका 5, यहाँ क्या बचेगा आपका 6, ऐसी डैश 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 आपको 98 तक आपका ये प्राप्त हो जाएगा। किसको दिक्कत, क्योंकि जो आप हर पावर को 4 से काटोगे 4 एकम 4 1 बचेगा, 4 एकम 4 1 बचेगा, 4 एकम 4 1 बचेगी पावर, 4 एकम 4 1 बचेगी पावर, 4 एकम 4 1 बचेगी पावर, 4 एकम 4 पावर क्या बचेगी 1, तो आपको ये तो प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो आपकी ए पे लिखी है, 1 2 3 4 5 ये सब आपकी क्या है ए पे लिखी है। तो आप क्या करो, आप पहला और आखिरी जोड़ के आधा कर दो तो आपका एवरेज आएगा। तो पहला और आखिरी जोड़ के आप क्या कर दो आधा, तो क्या होगा 98 प्लस 1 बटे 2, ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आपका एवरेज आ जाएगा। तो योग क्या होगा, आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, कितने पद थे 98 से आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8 और ये आपका 9, तो 8 रे क्या होगा 99 गुणा 49, तो यहाँ पे कहीं पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 9, तो 9 नीम 81, 81 का क्या आएगा आपका 1 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 1, यानी ऑप्शन कौन सा होगा आपका, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 29। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या कह रहा है, 29 में आपसे कह रहा है 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9 और 9 की पावर 10। इसका लास्ट जो डिजिट होगी वो आपकी क्या होगी, यानी इसका इकाई अंक आपका क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, 1 की पावर 2 क्या होती है 1 ही आएगी, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 3 की पावर 4 81 होती है, 81 का क्या आएगा आपका 1, 4 की पावर आपकी क्या लिखी है विषम, और अगर 4 की पावर विषम तो क्या आता है 4 आता है,
5 की पावर कुछ भी कर लो आपको 5 ही प्राप्त होगा, 6 की पावर कुछ भी कर लो आपको 6 ही प्राप्त होगा, 7 की पावर 8 है, 8 तो 4 से कट जाता है, तो 7 की पावर 4 क्या होती है, आपको अगर पूरा पूरा कटता आपको पावर 4 छोड़नी है ना, तो 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81 का क्या आएगा 1 आ जाएगा आपका। और 8 की पावर 9, तो 9 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 क्या बचेगा 8 की पावर 1 यानी 8, और 9 की पावर अगर सम है तो क्या आता है 1, और अगर 9 की पावर विषम है तो क्या आता है आपका 9 आता है। तो बस हो गया 8 और 1 9 और 1 10 गैप कर दो, क्योंकि कहीं पे क्या आएगा आपका 0 जाएगा, तो 4 और 6 10 से भी आप गैप कर दो, 8 और 1 9 और 1 10 से भी आप गैप कर दो, क्योंकि 0 प्राप्त होगा ना, तो इकाई अंक क्या बचेगा इकाई अंक आपका 5 बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। अब आपका यूनिट डिजिट का लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, जो आपका यूनिट डिजिट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका यूनिट डिजिट समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो लास्ट क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है। देखो बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या कह रहा है, x की पावर 19 माइनस x की पावर 17 बराबर क्या है 17,625। तो x के कितने मान आपके संभव हैं, उसने आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है। सॉरी, x की पावर 19 और x की पावर 7 है। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे एक बात बताओ, पावर कुछ भी हो आप किससे डिवाइड करते थे 4 से डिवाइड करते थे। जो अब इसको आप 4 से काट दोगे तो क्या बचेगा 4 चौक 16, x का मान क्या आएगा x की पावर क्या आएगी 3, और यहाँ भी क्या आएगी x की पावर 3। तो जो इसका इकाई स्थान होगा वही आपका इसका इकाई स्थान होगा। तो जब आप इकाई से इकाई माइनस करोगे जब सेम रहेगा तो आपको इकाई पर क्या प्राप्त होगा 0, और यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है 5। तो आपका x का कोई भी मान ऐसा संभव नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा भैया 0। आप एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं, मान लो 7 की पावर 19 माइनस 7 की पावर 7 है। आ रही बात समझ में। तो देखो 7 की पावर जब 19, आप इसको किससे काटोगे 4 से काटोगे, 4 से कितनी बार जाएगा 4 चौक 16, तो 3 तो बचेगा। तो 7 की पावर 3 क्या होती है 343, तो इकाई पे क्या आएगा आपका 3 आएगा। यहाँ लिखा है 7, जब आप इसको आप 4 से काटोगे 4 एकम 4, तो क्या बचेगा 3, तो 7 की पावर 3 क्या होते हैं 343, आपको क्या प्राप्त होगा 3। तो इसका इकाई अंक भी इसका 3 है और इसका अंक भी 3 है। तो जब आप 3 में से 3 माइनस करोगे तो आपको इकाई पे तो आपका 0 प्राप्त होगा ना, और यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है 5। तो ऐसा x का मान कोई भी संभव नहीं है। आगे बात समझ में, आगे ना समझ में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। ठीक है बच्चों, आज आपका ये यूनिट डिजिट इकाई स्थान समाप्त होता है। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा सेशन नंबर 4, उसमें हम आपका विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को यूनिट डिजिट में या जो मैंने आपको संख्या बताई है, अगर उसमें किसी को डाउट या क्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। ठीक है, आपको उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज हम आपका इतना रखते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।